आइए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नेक्स्ट चैप्टर, नंबर ऑफ जीरो। इससे पहले हमने यूनिट डिजिट का चैप्टर पूरा किया था और उसका क्वेश्चन थ्योरी दोनों खत्म कर दिए थे। आइए हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, नंबर ऑफ जीरो, यानी किसी मल्टीप्लिकेशन का या किसी एडिशन का अंतिम से कितने जीरो होंगे ये पता करने के लिए हम लोग इस चैप्टर का नाम जानते हैं नंबर ऑफ जीरो। तो आइए हम लोग आज देखते हैं नंबर ऑफ जीरो। और हमारा जो चैनल है जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस, आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इसके विषय में। और इस चैनल पर हम कंप्लीट मैथ पढ़ाने वाले हैं, पूरा नंबर सिस्टम से एडवांस मैथ तक। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहें और इस चैनल पे लगातार अगर देखिएगा तो हमें लगता है कि पूरा मैथ का कोर्स आपका खत्म हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, नंबर ऑफ जीरो। तो ध्यान दीजिए, इस चैप्टर का नाम है नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो या इसी को कहेंगे अंतिम से जीरो की संख्या। अंतिम से जीरो की संख्या है ना, ये चैप्टर का नाम है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर ये चैप्टर कैसे काम करता है, क्या है इसमें। तो ध्यान दीजिए, यानी कहने का मतलब है कि यदि कोई मल्टीप्लिकेशन है, ध्यान दीजिए, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9, ये कोई मल्टीप्लिकेशन है। यदि इन सब को गुना कर दिया जाए तो अंतिम से कितने जीरो मिलेंगे, अंतिम से कितने जीरो मिलेंगे, ये पता करना होता है। इन सब को गुना कर दिया जाए तो ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जीरो का निर्माण केवल हम देख रहे हैं कि 5 और 2 से होता है। जीरो का निर्माण केवल 5 और 2 से होता है। इसके अलावा किसी भी संख्या को आपस में गुना कीजिएगा तो जीरो का निर्माण नहीं होगा। उसी तरह से हम बात करें, ध्यान दीजिए, तो अगर 1 में 2 से गुना करें तो 2 2 तिया 6 6 चौका 24 24 5 120, इसी तरह से डॉट डॉट आगे गुना करते जाए। तो कहने का मतलब है कि आप बताइए कि यदि 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 गुने 9 को यदि गुना करें तो जीरो बनेगा क्या? नहीं बनेगा, जीरो नहीं बनेगा। तो जीरो तभी बनता है जब 5 और 2 होते हैं। ध्यान दीजिए, तो इसमें बताइए टोटल मल्टीप्लिकेशन में कितने 5 है? एक 5 है। और 2 तो देखिए यहाँ एक बार है, यहाँ 4 में 2 को 2 है, 6 में 1 को 2 है, 8 में 2 को 2 है। यानी हम कहें कि अगर इस सब को गुना करें तो अंतिम से कितना जीरो मिलेगा? तो अंतिम से एक जीरो मिलेगा, एक ही जीरो मिलेगा। इसके पीछे कुछ भी नंबर होगा लेकिन जीरो तो एक ही आएगा। ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं। देखिए, 5 में अगर 2 से गुना करें तो 2 बचे 10, एक जीरो मिला। अगर 5 गुने 5, ध्यान दीजिए, 5 गुने 5 गुने 2 गुने 2, अगर 2 को 5 से गुना करें तो यहाँ 2 जीरो मिलेगा। देखिए 100 आएगा, 2 दूना 4 बचे 20 बचे 100। उसी तरह से 5 गुने 5 गुने 5 गुने 2 गुने 2 बराबर 3 गो है, तो इसलिए यहाँ 3 जीरो आएगा, 3 जीरो आएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि 5 और 2 का जितना बार जोड़ा लगेगा ना, उतना बार जीरो का निर्माण होगा। 5 और 2 का जितना बार जोड़ा लगेगा उतना ही बार 2 का जीरो का निर्माण होता है। देखिए यहाँ 1 5 और 1 2 है तो एक ही जीरो। यहाँ देखिए 2 5 और 2 2 2 है तो यहाँ 2 जीरो। यहाँ देखिए 3 5 और 3 2 है, इसीलिए 3 जीरो। उसी तरह से आगे अगर बात करें कि अगर 5 को हम लिख दे 3 बार और 2 को लिख दे 1 बार, तो 2 का 5 के साथ एक ही बार जोड़ा लगा, इसीलिए इसमें अंतिम से एक ही जीरो मिलेगा। आप देख लीजिए गुना करके, देखिए 2 5 10, 10 में 5 से गुना कीजिएगा 50, और 50 में 5 से गुना कीजिएगा 250। तो 250 में आप देखिए तो क्या अंतिम से एक ही जीरो आया क्या? क्यों एक जीरो आया? क्योंकि 1 2 का 1 5 के साथ जोड़ा लगा, इसीलिए एक ही जीरो आएगा। उसी तरह से हम बात करें कि 5 गुने 5 गुने 5 गुने 2
गुने 2। अगर इसको गुना करें तो ध्यान दीजिए 5 में 5 से 25, 25 में 5 से 125, 125 में 2 से 250, 250 में 2 से 500, तब 500 आ जाएगा। ध्यान दीजिए 500 आ जाएगा। तो क्या 500 में 2 जीरो आया? क्या 2 जीरो आने का क्या रीजन है? क्योंकि देखिए 2 को 2 का 2 को 5 के साथ जोड़ा लगा, इसीलिए 2 जीरो का निर्माण हुआ। एक जीरो का तो जोड़ा नहीं, एक 5 का तो जोड़ा नहीं लगा। ये 5 तो सिंगल बच गया, इसीलिए जोड़ा नहीं बना, तो जीरो नहीं बना। उसी तरह से बात करके अगर 2 को लिख दे 3 बार, ध्यान दीजिए 2 को लिख दे 3 बार और 5 को लिख दे 2 बार, ध्यान दीजिए 2 को लिख दे 3 बार और 5 को लिख दे, तो देखिए 2 को 5 से 2 को 2 का जोड़ा लगेगा, एक जोड़ा तो एक्स्ट्रा बच जाएगा, इसीलिए 2 ही जीरो बनेगा। गुना करके देखिए 5 से 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200। तो देखिए यहाँ जीरो जो बना वो कितना बना? 200, यानी 2 ही जीरो बना। यानी कहने का मतलब यह है कि 5 और 2 का जितना पेयर बनेगा, जितना जोड़ा बनेगा, जीरो का निर्माण अंतिम से उतना ही होता है। जैसे एक बार 5 और एक बार 2 आया तो देखिए 1 जीरो बना, 2 बार 5 आया, 2 बार 2 आया तो 2 जीरो बना। देखिए 3 को 5 का 3 को 2 के साथ जोड़ा लगा तो 3 जीरो आया, और देखिए 3 को 5 के साथ 1 को 5 का जोड़ा लगा, यानी 2 5 तो एक्स्ट्रा टाइम आया। तो क्या यहाँ 2 जीरो बना? क्या नहीं बना। देखिए 1 5 का 1 2 के साथ जोड़ा लगा, देखिए 1 को 5 और 1 को 2 का जोड़ा लगा, बाकी 2 5 जो है तो सिंगल टाइम ही रह गए, इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई हुआ नहीं, तो 1 5 का 1 2 के साथ जोड़ा लगा, इसीलिए अंतिम से 1 ही जीरो आया। उसी तरह से देखिए 2 को 2 का 2 को 5 के साथ जोड़ा लगा, 5 देखिए यहाँ 3 को है, लेकिन 2 को 5 का 2 को 2 के साथ जोड़ा लगा, इसीलिए अंतिम से कितने जीरो है? 2 जीरो है। उसी तरह आगे हम बात किए कि देखिए 3 को 2 है और 2 को 5 है, 2 बार 5 आया है, तो 2 बार 5 का 2 बार 2 के साथ गुना होगा तो 2 ही जीरो बनेगा, 1 बार 2 तो एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि 2 और 5 का जितना टाइम जोड़ा लगता है उतना ही जीरो बनता है, उतना ही जीरो बनता है। जैसे आगे बात करें कि इस एक्सप्रेशन की बात करें, इस एक्सप्रेशन में जैसे हम लिख दें कि 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 3, ध्यान दीजिए देखिए यहाँ तो लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 1 बार 2, 2 बार 2 है, 3 बार 5 है, तो 2 का पावर 2 और 5 का पावर 3, तो यानी इसमें 5 कितना बार है? 3 बार, इसमें 2 कितना बार है? 2 बार। तो क्या 2 बार 2 का 2 बार 5 के साथ तो जोड़ा लग जाएगा, एक बार तो 5 एक्स्ट्रा बच जाएगा, इसीलिए इसमें अंतिम से जो जीरो होगा वो 2 ही जीरो होगा, अंतिम से जो जीरो होगा वो 2 ही जीरो होगा। उसी तरह से आगे बात करें कि अगर 2 का पावर 4 है और 5 का पावर 2 है, 5 का पावर कितना है? 2 है, चाहे 5 का पावर मान लेते हैं कि 3 है, तो अंतिम से कितना जीरो बनेगा? तो ध्यान दीजिए 5 को 3 है और 4 को 2 है, तो जोड़ा 5 को 3 के साथ 4 को 3 का लगेगा, सॉरी 3 को 3 का लगेगा, 3 बार 5 का जोड़ा 3 बार 2 के साथ लग जाएगा, इसीलिए अंतिम से जीरो का जो निर्माण होगा वो 3 ही जीरो का निर्माण होगा। बाकी तो कुछ भी है लेकिन लास्ट में 3 ही जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि 5 जितना आता है उतना ही बार 2 में गुना होगा, एक बार तो 2 एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा, इसीलिए उसका जीरो नहीं बनेगा। यानी आप एक चीज गौर कर रहे हैं कि जो पावर छोटा है ना, जीरो का निर्माण उतना ही होता है, जो पावर छोटा है वो जीरो का निर्माण उतना ही होता है। जैसे इसमें बात करें हम लोग, इसमें बात करें तो इसमें देखिए 5 कितना बार है? 5 का पावर 3 है और 2 का पावर कितना है? 1 है, तो छोटा पावर 1 है, इसीलिए 1 जीरो बना है, 1 जीरो बना है। उसी तरह बात करें कि इसमें, तो इसमें देखिए कि 5 का पावर 3 है और 2 का पावर 2 है, इसीलिए देखिए इसमें तो 2 ही जीरो बना है, छोटा पावर 2 है इसलिए 2 जीरो बना है। इसमें देखिए 2 का पावर 3 है और गुने 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 2 है, तो इसमें देखिए कि 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 है, तो इसमें छोटा पावर कितना है? 2 है, इसीलिए इसमें जीरो का निर्माण कितना होगा? 2 बार है। जो पावर छोटा होता है ना, जीरो का निर्माण उतना ही होता है, जीरो का निर्माण उतना ही होता है। इसीलिए कभी भी नंबर ऑफ जीरो चैप्टर में 5 और 2 के अलावा बाकी किसी नंबर पर ध्यान नहीं दिया जाता है, केवल किस पे ध्यान देंगे? 5 और 2 पे ध्यान देंगे। तो कहने का मतलब है कि आगे अगर इसी में बात करें कि 2 का पावर 12 और गुने 5 का पावर 16,
तो बोलिए छोटा पावर कितना है 12, तो इसमें जो जीरो बनेगा वो 12 जीरो बनेगा। कितना जीरो बनेगा 12 जीरो बनेगा। उसी तरह से कहें 2 का पावर 6 गुने 5 के पावर 17, तो इसमें कितना जीरो बनेगा 6 जीरो बनेगा। कितना जीरो बनेगा 6 जीरो बनेगा। 6 जीरो इसलिए बनेगा कि 6 बार 2 का 6 बार 5 के साथ जोड़ा लगेगा, बाकी तो जोड़ा लगेगा नहीं, इसीलिए जीरो का निर्माण नहीं होगा। ध्यान दीजिए। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ जीरो चैप्टर में देखेंगे। और आगे देखिए, ध्यान दीजिए, अगर कहीं लिखा है 2 का पावर 512 गुने 5 का पावर 681, इसमें कितना जीरो होगा। तो बोलिए छोटा पावर कितना है 512, तो 512 बार 2 का 512 बार 6 5 के साथ गुना होगा, बाकी जो एक्स्ट्रा टाइम है 5 तो बच जाएगा, इसीलिए अंतिम से जीरो कितना होगा 512 जीरो। 512 जीरो अंतिम से जीरो का जो निर्माण होगा वो 512 जीरो होगा। उसी तरह से कहें हम लोग कि 2 का पावर 61 गुने 5 के पावर 65, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा। तो इसमें छोटा पावर कितना है 61, तो इसमें जीरो का जो निर्माण होगा वो 61 होगा, 61 जीरो होगा। उसी तरह से देखिए इसी क्वेश्चन को आगे लिखेगा 4 रेज़ टू पावर 2, 4 का पावर 21 हो सकता है लिखे, अब गुने 25 का पावर लिख दे 5। ध्यान दीजिए, इसमें पूछे नंबर ऑफ जीरो कितना है, तो ध्यान दीजिए 25 में तो 2 5 है और 4 में भी 2, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर कितना 21 इंटू इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 2 का पावर कितना। तो क्या अब ये क्वेश्चन 2 का पावर 21 गुना कितना हो जाएगा 42, यानी 2 रेज़ टू पावर 42 इंटू 5 का पावर 5 गुना 10, यानी 5 कितना बना गया 10। तो बताइए 10 और 42 में कौन छोटा है 10 छोटा है, इसीलिए इसमें नंबर ऑफ जीरो जो आएगा, नंबर ऑफ जीरो जो आएगा कितना आएगा 10 जीरो आएगा। यानी कहने का मतलब कि जो पावर छोटा होगा जीरो का निर्माण उतना ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। आगे हम लोग देखते हैं इसमें, आगे ध्यान दीजिए, आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि इस तरह से कोई भी नंबर हो तो उसमें 5 और 2 का देखना जरूरी है, बाकी किसी को देखने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम लोग इसमें आगे थोड़ा सा देखते हैं आगे कि आगे कैसे होगा। अगर इसमें बात किया जाए कि कितना जीरो होगा, तो आपको बताया कि 5 एक ही बार आया और 2 कितना बार आया, इसमें 2 देखिए एक जगह यहाँ आया, इस 4 में कितना 2 है 2 गुने 2, 6 में कितना 2 है 2 गुने 3, और 8 में कितना है 8 में 2 गुने 2 गुने 2, यानी हम कहें कि इसमें 2 जो आया वो 1 बार 2 3 3 1 4 और 4 3 7, यानी 2 का पावर 7 गुने 5 की बात करें तो 5 का पावर कितना 1, यानी इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा 1 जीरो। कितना आ जाएगा 1 जीरो। क्यों? क्योंकि एक ही 5 का एक ही 2 के साथ गुना हुआ, बाकी 6 बार 2 तो एक्स्ट्रा बच गया। अगर इसी तरह से आगे बात करें, ध्यान दीजिए, तो हम लिखे 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 गुने 11 गुने डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो क्या इसमें जीरो आएगा क्या, इसमें जीरो आएगा क्या, तो नहीं, इसमें जीरो नहीं आएगा। देखिए इसमें 5 तो आ रहा है, 5 तो आ रहा है, लेकिन कहीं 2 आ रहा है क्या, तो इसमें जो बनेगा वो कोई जीरो नहीं रहेगा, नो जीरो, नो जीरो मतलब कोई जीरो नहीं, कोई जीरो नहीं, कोई जीरो नहीं, माने इसमें एक भी जीरो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 5 तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा है, इसीलिए नहीं बन रहा है, इसीलिए जीरो नहीं बन रहा है। तो ध्यान देंगे कि जीरो का निर्माण तभी होता है जहां 5 और 2 की संख्या हो, बिना 5 और 2 का जीरो का निर्माण नहीं होता है। यानी जीरो बनाने के लिए हमें 5 की आवश्यकता और 2 की आवश्यकता पड़ती है। और आगे देखें, इसी में आगे बढ़े तो आगे देखें हम लोग, ध्यान दीजिए। अब एक और चीज ध्यान दीजिए कि कहीं भी हमें पता करना है कि किसकी संख्या कितना है, जैसे 2, ध्यान दीजिए 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9। ध्यान दीजिए इसमें 2 हम लोग देखे थे कि कितना टाइम आया है,
2, तो 2 आया था 7 बार, 2 का पावर 7, और 5 का पावर कितना आया था 1। तो ऐसे तो काउंट कर सकते हैं जब छोटा नंबर है। जब बहुत बड़ा नंबर होगा 1 से लेके 500, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 1000 तक, तो उसमें कैसे काउंट करें कि 5 कितना 2 कितना। तो आप ध्यान दिए कि 2 का पावर 7 और 5 का पावर 1 मतलब 1 जीरो है कि नहीं, 1 जीरो। उसी तरह से बात करें, यदि 2 का पावर 7 है और 5 का पावर 2 है तो कितना जीरो, 2 जीरो। उसी तरह से बात करें कि 2 का पावर 7 गुने 5 के पावर 8 है, ध्यान दीजिए। तो अब कौन छोटा हो गया, 2 वाला छोटा हो गया, इसीलिए इसमें कितना जीरो, 7 जीरो। इसीलिए इसमें कितना जीरो आएगा, 7 जीरो, 7 गो जीरो बनेगा इसमें, है ना। तो उसी तरह से देखिए अगर लगातार सीरीज होगा तो उसमें कितना बार आएगा। तो उसमें 2 और 5 की संख्या मालूम करने के लिए क्या करें, लगातार सीरीज में। तो लगातार सीरीज में जो सबसे बड़ी नंबर है ना, उसी में भाग दीजिए। अगर 2 का संख्या मालूम करना है तो 2 से, और 2 से भाग दीजिएगा तो कर देगा 4 बार में, 4 दूना 8। फिर इस 4 में 2 से भाग दीजिएगा, तो 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये कर जाएगा 2 बार में, और फिर 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 1 बार में। यानी 4 2 6 1 7, 7, यानी 7 बार क्या आ गया, 2 आ गया। 7 बार क्या आया, 2 आया। अगर 5 की बात करें तो 9 में 5 से भाग दीजिए, तो 5 एकम 5। देखिए ये नंबर इससे अगर छोटा हो जाए तो भाग देना छोड़ देंगे, यानी 5 कितना बार आया, 5 आया 1 बार। 5 कितना बार आया, 1 बार। 5 आया 1 बार, और 7 कितना बार आया, 2 बार। अच्छा, इससे एक चीज पता चला कि लगातार सीरीज में 2 की संख्या ज्यादा आ रहा है और 5 की संख्या कम आ रहा है। लगातार सीरीज में 2 की संख्या ज्यादा बढ़ा रहा है लेकिन 5 की संख्या कम आ रहा है। तो बताइए कि अगर 5 की संख्या 1 आया तो कह सकते हैं कि 5 का पावर 1 गुने 2 का पावर 7 बराबर जीरो कितना, क्योंकि एक ही जोड़ा बनेगा तो 1 जीरो। यानी जो पावर छोटा होगा जीरो का निर्माण उतना ही होगा। तो लगातार सीरीज में 5 की संख्या हमेशा कम आएगी 2 की अपेक्षा। 2 ज्यादा बढ़ाएगा लेकिन 5 कम आएगा। इसीलिए हम लगातार सीरीज में 2 मालूम नहीं करके 5 ही मालूम कर लेंगे तो हमें जीरो की संख्या पता चल जाएगी, जीरो की संख्या पता चल जाएगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आगे डील करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट कल हम लोग देखेंगे, इसके आगे और थ्योरी बताएंगे। अभी पहले खाली थ्योरी बताएंगे, फिर इसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि क्या इसमें दिक्कत है, क्या इसमें और जोड़ा जा सकता है, किस तरह से और कमी है जो बताइए उसे हम पूरा करें। आप लोग बताइएगा तो इसे हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।